आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज आप लोग का चलेगा यहाँ पर हिस्ट्री का महाटांडव सीरीज 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को 2015 से लेकर 2024 तक का जितना भी ओरिजिनल पेपर है भाई 2 नंबर वाला। तो यहाँ पर एक ही वीडियो में मैं खेल खत्म करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिए। अगर इसको कर लेते हैं तो आप लोग का 10 नंबर आप लोग का हाथ में रखल है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप लोग का 2 नंबरी वाला क्वेश्चन है, एकदम इसी से आप लोग का एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक सभी को देखते जाइए। तो देखिए भाई, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। यहाँ पर 2 सवाल है, ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। यानी अभिलेख का मतलब ये हुआ, पहले जो भी घटनाएं घटती थी उसको पत्थर या कठोर धातु पर खोद के लिखा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका महत्व में क्या लिख देना है, ठीक है। महत्व में देखिए क्या है, ये अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़कर तत्कालीन समाज, भाषा, धर्म, शासन व्यवस्था या आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। अभिलेख का महत्व का मतलब ये हुआ, पहले जो भी घटनाएं घटती थी उसको कठोर धातु या कठोर बर्तन में के सतह पर खोद के लिखा करते थे, जिसे तत्कालीन समाज और भाषा, धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संत के नाम लिखे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संत के नाम। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग को पहला में लिख देना है तमिलनाडु में सपार, दूसरा में लिख दीजिएगा पंजाब में रामानुजाचार्य, तीसरा में लिख दीजिएगा राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और चौथा में लिख दीजिएगा कश्मीर में लाल दे, ठीक है। बस इतना हिस्सा लिख दीजिएगा। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मोरक्को पोलो कौन था या भारत क्यों आया। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है मोरक्को पोलो इटली का एक यात्री था या भारत भ्रमण के लिए आया था। उसने चीन की भी यात्रा की। यानी मोरक्को पोलो एक इटली का यात्री था या भारत घूमने के लिए आया था, साथ ही चीन का भी यात्रा किया है, यानी चीन में भी घूमा है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। और देखिए आप लोग का 2015 में इधर 2 नंबर वाला 3 ही क्वेश्चन आया करता था, ठीक है। फिर देखिए भाई, यहाँ पर देखिए 2016 का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। गोत्र को परिभाषित करें। गोत्र का मतलब ये होता है, हर परिवार में, हर घर, हर भुयाद में एक गोत्र होता है, ठीक है, जिसे पता चलता है कि हाँ भाई वो कौन सा पूर्वज का इंसान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है, जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। यानी गोत्र का मतलब ये हुआ भाई, पहले के लोग यानी प्राचीन मानव समाज द्वारा ये रीति रिवाज बनाई गई है, और गोत्र से ये पता चलता है कि वह व्यक्ति कौन सा पूर्वज का संतान है, ठीक है। तो आप लोग भी पूछ लीजिएगा आप लोग का मम्मी पापा को, आप लोग कौन सा गोत्र के हैं, ठीक है। तो सभी का होता है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है सगुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति में शिव, विष्णु तथा अनेक अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त के रूप में पूजा की जाती है। यानी सगुण भक्ति परंपरा में अनेक देवी देवता जैसे कि शिव, विष्णु तथा अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, साथ ही मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। जबकि यहाँ पर देखिए निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकर ईश्वर की उपासना की जाती थी। यानी यहाँ पर निर्गुण भक्ति परंपरा में किसी भी प्रकार का कोई मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर अमूर्त निराकर ईश्वर की पूजा की जाती थी। इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखे। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है महात्मा गांधी एक हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए यहाँ पर मैं और कुछ लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर और लिख दीजिएगा भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। जितना पूछेगा, ठीक है, जितना पूछेगा यहाँ पर मैं 8 को लिख दिया हूँ, ठीक है। जो जो आप लोग को याद आता है एकदम छाप देना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए भाई, यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भाई पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है।
अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई दो लिपियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अशोक के अभिलेख में आई दो लिपियों के नाम लिखना है, ठीक है। एक है आप लोग का ब्राह्मी लिपि तथा दूसरा है ग्रीक लिपि, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, जिमी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, जिमी वे लोग थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई थे, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह में भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखे। 1857 की क्रांति में जो भूमिका निभाए हैं वो पुरुषों का यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का एक हो जाएगा मंगल पांडे, नाना साहेब तात्या टोपे तथा बहादुर शाह जफर, ठीक है। इतना सा आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2018 का क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार आया था। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को लिख देना है हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य के नाम। एक है आप लोग का रामायण और महाभारत, ठीक है, 2 लिख दीजिएगा। और रामायण की रचना किसने की है और महाभारत की रचना किसने की है, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा भाई। मैं ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बता चुका हूं और कौन सा भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इतना सा आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर महिलाओं के नाम पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला में लिखिएगा सरोजिनी नायडू और दूसरा में बेगम हजरत महल, और यहाँ पर देखिए तीसरा में लिख दीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई और चौथा में लिख दीजिएगा कस्तूरबा गांधी, ठीक है। पुरुष का पूछे या फिर महिला का पूछे आप लोग को एकदम खोपड़ी में घुसा लेना है भाई, ठीक है। कुछ ना कुछ आप लोग एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, एक तो पुरुष के बारे में पूछेगा, एक तो आप लोग का महिला के बारे में पूछेगा, ठीक है। एकदम खोपड़ी में घुसा लेना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है बताइए। तो ये क्वेश्चन को भाई तो अभी पढ़ चुके, ठीक है। तो कितना पढ़ेंगे, ठीक है। तो नहीं पढ़ते हैं, देखिए मैं समझा देता हूँ। सगुण भक्ति का मतलब ये हुआ भाई इसमें ईश्वर यानी अनेक देवी देवता का पूजा किया जाता है और मूर्ति के रूप में किया जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकर ईश्वर की पूजा की जाती है, यानी यहाँ पर मूर्ति के रूप में पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। बस इतना हिस्सा आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। बार बार आ रहा है तो रिपीट नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए भाई ये वाला है आप लोग का 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत है। तो एक है आप लोग का पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है आप लोग का साहित्य स्रोत, ठीक है। 2 को लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, ठीक है। यानी पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखे। तो भाई अभी पढ़िए इसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 8 को लिख दिया हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक। कुछ है को आप लोग एकदम याद कर लीजिए, जो मन में आता है एकदम छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए भाई ये वाला है आप लोग का 2020 का, ठीक है। तो देखिए 2020 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखिए अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियों का उल्लेख कीजिए। तो भाई ये भी क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि होगा या एक ग्रीक लिपि, एकदम रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन को तो भाई 2 बार पढ़ चुके, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है, ठीक है। 2 बार पढ़ चुके और रिपीट कितना हुआ है क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और आप लोग एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ भाई इसी से आएगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर देखिए आप लोग आंसर में लिख देना है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और देखिए इसका पूरा डेट देखा जाए तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2022 का क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए ये भी रिपीट हुआ है, अभी पढ़े इसको, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसने किया ये नहीं पूछ रहा है, बस कहाँ हुआ कब हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बस उसी को घुमा दिया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में मुंबई से प्रारंभ हुआ था। कहां से, मुंबई से। इतना सा आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैं नोट कर दिया हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इतना सा आप लोग को याद रखना है।
चलिए भाई यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, और प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सबको एकदम मेन मेन पॉइंट को याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर में आप लोग को लिख देना है पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर हेमचंद्र विक्रम आदित्य। ठीक है, यानी हेमू का लोकप्रिय नाम है ये वाला। ठीक है, यानी लोकप्रिय नाम है हेमू, लेकिन असली नाम क्या है भाई? हेमचंद्र विक्रम आदित्य। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आगे देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर मैं बहुत सारा नोट कर दिया हूँ। ठीक है, सभी को याद कर लीजिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान का पिता, फादर गोड पिता, ईश्वर भगवान किसको कहते हैं भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, ये सबको भी याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आगे देखिए, भारत में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी साइन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संस्थाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिख दीजिएगा संस्थाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। और संस्थाल विद्रोह आप लोग का हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। यहाँ पर जो पंजाब के अमृत शहर में एक सभागार था, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, यानी सभा किए थे। ठीक है, जो अंग्रेज जनरल डायर था वो अंधाधुंध गोली चलवा दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसका कहानी देखा जाए तो बहुत लंबा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो इतना सा आप लोग को लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर नोट कर दिया हूं, यानी 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुआ था। ठीक है, यानी जो ये क्रांति हुई थी, यानी चर्बी वाला कारतूस को लेकर हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था भाई? मेरठ से हुआ था। और इसका पूरा डेट देखा जाए तो 10 मई 1857 ईस्वी। ठीक है, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र की स्थापना कहाँ की? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी का भारत में व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र सूरत यानी गुजरात था। ठीक है, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए, ये वाला है आप लोग का 2023 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 2023 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला तथा यह सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, और जो भाषा है सिंधी भाषा है। मृतकों का टीला का मतलब होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, खान खा से आप क्या समझते हैं? हम लोग जब भी पढ़ते हैं आप लोग मैं बार बार बताता हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ चुके हैं खान खा का मतलब क्या होता है, और ये 2 नंबर के लिए आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को आंसर में लिख देना है सूफियों के आश्रम स्थल यानी निवास स्थान को ही खानखा कहा जाता है। ठीक है, तो इतना सा मात्रा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया है, या फिर आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, बस इतना सा भी लिख दीजिएगा तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर देखिए क्या है। संस्थाल विद्रोह के प्रमुख नेता के नाम लिखे। तो संस्थाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। और कब हुआ था भाई संस्थाल विद्रोह? 1855 ईस्वी में। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, आइन दाखिला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है, आइन दाखिला प्रणाली का प्रतिपादक अकबर था। ठीक है, बस इतना हिस्सा लिखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडो सारासेनिक स्थापत्य शैली का भारत में दो उदाहरण दे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है, इंडो सारासेनिक शैली का भारत में दो उदाहरण इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर पहला में लिख दीजिएगा मैसूर यानी प्लेस, यहाँ पर देखिए दूसरा में लिख दीजिएगा विक्टोरिया यानी मेमोरियल। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2024 का क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में कौन कौन से स्रोत हैं? तो आप लोगों ने बता दिया भाई दो स्रोत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, इसी प्रकार एकदम सेम लिखना है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक होता है साहित्य स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। अगर ये दोनों को भी आप लोग लिख दीजिएगा ना तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए भाई देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है, 17 अगस्त 1947 को जब आधिकारिक तौर पर रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई, जिसमें प्रमुख तौर पर पश्चिम में पंजाब राज्य और पूर्व में बंगाल राज्य का बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित हुई। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सगुन भक्ति क्या है? तो देखिए आप लोग का हो सकता है क्वेश्चन में सगुन भक्ति परंपरा या फिर निर्गुण भक्ति परंपरा में दोनों में से कुछ एक आएगा। ठीक है, या फिर दोनों रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है भाई, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए आप लोग को आंसर में लिख देना है सगुन भक्ति। ठीक है, तो सगुन भक्ति में शिव विष्णु तथा अनेक अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त के रूप में पूजा की जाती है। यानी सगुन भक्ति परंपरा में यानी सगुन भक्ति में अनेक देवी देवता जैसे कि शिव विष्णु तथा अनेक देवी देवता का पूजा किया जाता है, मूर्ति के रूप में किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर निर्गुण भक्ति परंपरा में जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है, अमूर्त निराकर ईश्वर की पूजा की जाती है। बस इसका उल्टा लिख दीजिएगा तो निर्गुण भक्ति परंपरा का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पहाड़िया कौन थे? तो ये वाला क्वेश्चन नया आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग आंसर में लिख देना है, उपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थे? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना, बंगाल विभाजन के पश्चात लाल बाल पाल भारतीय राजनीति की त्रिमूर्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। पंजाब के लाल लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। तो चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिपाही विद्रोह से जुड़े दो प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, एक का नाम है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा का नाम है बेगम हजरत महल। मात्र इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन पहली बार कब और कहां से कहां तक बिछाई गई? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है, पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने तक डोलजी द्वारा शुरू की गई थी। तो इतना सा मात्रा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।